भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जहां पर सुपर पावर अमेरिका जैसे देश ने यह मान लिया कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया का कोई भी देश इस मामले में भारत को टक्कर नहीं दे सकता। खुद अमेरिका ने यह माना कि वैश्विक बाजार में भारत के इस हथियार से प्रतिस्पर्धा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बता दें कि भारत के इस हथियार का नाम है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS। कि इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। अगर आप देखें पिछले कोई 6-8 साल से और बिलखुसूस जब से मोदी सरकार भारत में आई है इक़्तिदार में, तो एक जंगी जुनून है जो हमें नजर आ रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश भी भारत के ATAGS के प्रोटोकॉल की जानकारी हासिल कर रहे हैं और इसी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक ने कह दिया कि अब अमेरिका, ब्रिटेन हो या जर्मनी, कोई भी यहाँ से भारत के ATAGS को टक्कर नहीं दे सकता। ट्रायल हाई स्पीड टारगेट पर किए गए थे जो कि बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। तीनों फ्लाइट टेस्ट के दौरान देखा गया कि मिसाइल ने बड़ी ही सटीकता से टारगेट को हिट किया है। ये सिक्योरिटी के मामलात एकदम से इतने ज्यादा वोलेटाइल क्यों? और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज। अब इनको रोका कैसे जाए? बिकॉज देखें, हम लोग बड़ा तवील अरसा हो गया पाकिस्तान को ये सफर करते हुए। ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया जो है वो इस वक्त ये कर रहा है कि वो इस वक्त अपने आप को चाइना के साथ ताकत के तवाजुन में देख रहा है। पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहता रहा है कि भारत खुलेआम इंटरनेशनल लॉज को तोड़ने का दावा कर रहा है। अब सवाल ये है कि जी मामला कैसे ठीक होगा। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की जरूरत है, इसमें अच्छा होने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया जो है अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है और ये जो प्रोग्राम है उसको मेक इन इंडिया के तहत आता है। तो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी हथियार वो यूज़ कर रहा वो ज़्यादातर जो असेंबल या मैन्युफैक्चर जो भी हो रहे हैं वो विद इन द इंडिया हों और जो पैसा वो कमा रही है कंपनी जो है वो इंडिया में री इन्वेस्ट करे। तो डिफेंस में एक जायंट लीप आप कह सकते हो इंडिया लेने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी कुछ उसमें आपका सक्सेसफुल भी हुआ है, इंडिया सक्सेस भी मिली है। तो इसको देखकर US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक वार्निंग जारी किया है ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना को लेकर के कि इंडिया जो है तुम्हारा डिफेंस मार्केट खा जाएगा जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो ये उन सब के लिए वार्निंग है। इस पर पाकिस्तान और चाइना दोनों परेशान हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया खास करके इस पर डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया इतना आगे निकल रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्प्रेड करिए। आर्मेनिया के अंदर भारत के इस हथियार की चर्चा तो काफी हुई, लेकिन पहली बार भारत के इस हथियार को लेकर अमेरिका ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिका ने यह मान लिया कि भारत के ऐसे हथियार को अब टक्कर नहीं दिया जा सकता। भारत के ATAGS के मुकाबले में अमेरिका का M777 होवित्जर भी बहुत पीछे छूट गया। दरअसल अमेरिका के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि तोप जैसे हथियारों के क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने एक मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आया। अमेरिकी थिंक टैंक ने यहाँ तक दावा किया कि भारत का ATAGS खुद कई सारे यूरोपियन देशों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारत के इस हथियार ने अपनी क्षमता को साबित किया। और सबसे खास बात है कि भारत का ATAGS आज के तारीख में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे किसी भी देशों के तोप के मुकाबले कम से कम 2.5 से 3 गुना सस्ता है। आर्मेनिया के अंदर भारत के इस हथियार ने खुद को कुछ इतना बेहतर साबित किया जिससे कि अचानक से पश्चिमी देशों के ऐसे हथियारों के प्रति निराशा उत्पन्न हो गई। अभी तक जो देश अपने तोपखानों के लिए पश्चिमी देशों के हथियारों के विकल्प पर विचार कर रहे थे, उन सारे देशों का ध्यान भारत के ATAGS की ओर आकर्षित हुआ। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश भी भारत के ATAGS के प्रोटोकॉल की जानकारी हासिल कर रहे हैं और इसी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक ने कह दिया कि अब अमेरिका, ब्रिटेन हो या जर्मनी, कोई भी यहाँ से भारत के ATAGS को टक्कर नहीं दे सकता। चाइना के अंदर भी इंजन डेवलप होते हैं,
पर हमको मालूम नहीं है कि चाइनीज इंजन कितने ड्यूरेबल है। वो बोलता है कि मैं 5th जनरेशन 5.5 6th जनरेशन कर लेते हैं, पर चाइना में क्या होता है, जो वो लोग चीजें डेवलप करते हैं, देयर इज अ हायर चांस ऑफ फेलियर रेट। भारत के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी टेस्ट होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। हम हर तरीके से उसको टेस्ट करते हैं, और आपने देख लिया कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में क्या हुआ, अभी सब कंट्रीज मांगने लग गए। पिनाका मल्टी बैरल जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है वो आर्मीनिया मांग रहा है, फ्रांस भी मांग रहा है, ठीक है। और बात चल रही है कि सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है, हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये सब मांगने को तैयार है। तो भारत के जो टेस्टिंग होता है इट इज रिग्रेस टेस्टिंग, मतलब फेलियर रेट 0.00001% होना, इतना तक वो लोग टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि बिगड़ गए इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। हम तो ये लोग सभी कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा इंडिजिनस सुखोई इंजन है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। थर्ड तेजस इंजन, तेजस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए लिया जाएगा। और सर एक और एक चीज है, आपको बता देता हूँ, INS अरिधमान जो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है उसको भी कमीशन किया जा रहा है वेरी सुन। तो ये भारत के पास 3rd न्यूक्लियर सबमरीन होगी आफ्टर INS अरिहंत एंड INS अरिगत। सर कभी कभी आपदा में ही अवसर होता है, एडवर्सिटी में ही अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। यूएस ने हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया था, तो आज हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। और पिछली बार जो हमने सोवा रॉकेट लॉन्च किया था उसके अंदर हमारे होम ग्रोन 8th क्रायोजेनिक इंजन के साथ हमने लॉन्च किया था, ठीक है, सक्सेसफुली। सिचुएशन चेंज होती रहती है सर, हमें भी चेंज होना चाहिएगा। जब वेदर चेंज हो जाते हैं तो हम क्यों नहीं चेंज हो सकते। तो मेरा ये मानना है कि देखिए अमेरिका के साथ तो ये जो डील हो रही है, अगर ये अमेरिका हमको नहीं दे तो भी चलेगा, क्योंकि ये रीपर ड्रोन जो आपने देखा है 31 नंबर है, इसके लिए $3 बिलियन की बात की गई है। और अगर आप हिसाब करके देखो इंडियन रुपीस में इट इज अराउंड 28,000 करोड़। हमको क्या जरूरत है ये 28,000 करोड़ उसको देने के लिए। तो एक तरह से अच्छा ही है, यूएस हमको कभी दे नहीं तो भी अच्छा है। हमने करार कर दिया, अब वो बोलते हैं लेट करेंगे, मतलब अच्छा है। सेकेंड आपको ये बता देता हूँ, कावेरी इंजन का हमने टेस्टिंग कर लिया, ड्राई कावेरी इंजन का, वो हमारे घातक में लगने वाला है। देखो अगर स्टेट और लीडर्स का विजन ना होगा तो अवाम बेचारे हैं वो भटक जाते हैं। हमारे जो वो हैं लीडर, उनकी तो विजन कभी भी नहीं हुई, पहले दिन से नहीं हुई। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग मरवा दिए, हाँ, और 14 से 15 मिलियन लोग घरों से बेघर हुए, चलो भी मुल्क बन गया। अब आप एक मिसाली मुल्क बनाते ना कि ये वो मुल्क होगा जहां पे इंसाफ भी बेहतर होगा इंडिया से, हर चीज में तरक्की ज्यादा होगी। तो दोनों एक ही दिन बने थे, तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और हु कैन यू ब्लेम